फिल्म की शुरुआत में हमें एक 9 साल की एमा नाम की बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने कमरे की खिड़की से एक बिल्ली को डूबता हुआ देखती है, लेकिन उसे बचाने के बजाय वो अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती है। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। उसकी माँ की मौत हो चुकी होती है और वह अपने पिता डेविड के साथ रहती है। वह एक होशियार और अच्छी आदतों वाली लड़की है, लेकिन ऐसा लगता है उसमें इंसानी जज्बात है ही नहीं। सुबह नाश्ते के समय वो अपने पिता को बताती है कि स्कूल का सिटीजनशिप अवार्ड जीतना उसका सपना है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एमा से मिलने उसकी मौसी एंजेला वहाँ आ जाती है। वह डेविड को बताती है कि उसने एमा के लिए नई बेबी सिस्टर ढूंढ ली है। उनकी बातों से पता चलता है कि एमा की पुरानी बेबी सिस्टर की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। इसी बातचीत के दौरान एमा उन्हें फव्वारे में मरी हुई बिल्ली के बारे में बताती है। डेविड बाहर जाकर बिल्ली को फव्वारे से बाहर निकालता है, लेकिन उसे देखकर एमा के चेहरे पर दुख की कोई झलक नहीं होती है। उस दिन क्लास में पढ़ रहे बच्चे एक कीड़े से डर रहे होते हैं, लेकिन तभी एमा उस कीड़े को एक गिलास में बंद करके खिड़की से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ डेविड एमा की नई बेबी सिस्टर क्लोई का इंटरव्यू लेता है और उसे उसका काम पसंद आ जाता है और वह उसे नौकरी पर रख लेता है। उधर स्कूल में खेलते समय एक लड़की एमा से टकरा जाती है, लेकिन एमा उसे बड़े प्यार से सहारा देकर खड़ा कर देती है। उसकी टीचर ये सब गौर से देख रही होती है। एमा की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है मानो वह सिटीजनशिप अवार्ड जीतने के लिए दयालु दिखने की कोशिश कर रही हो। रात के समय एमा घर पर शीशे के सामने बैठकर मुस्कुराने की भी प्रैक्टिस करती है। अगले दिन सभी लोग सिटीजनशिप अवार्ड समारोह में आते हैं। एमा भी अपने पिता के साथ वहां होती है। उनकी टीचर घोषणा करती है कि ये अवार्ड माइलो नाम के एक बच्चे ने जीता है। इससे एमा बहुत ही निराश हो जाती है। डेविड जब उससे अवार्ड के बारे में बात करता है तो एमा गुस्से में कहती है कि उस अवार्ड की असली हकदार वो है और माइलो का इस पर कोई हक नहीं था। लेकिन जब डेविड उसकी तरफ नाराजगी से देखता है तो वह उससे माफी मांग लेती है। कुछ देर बाद सभी से नजरें चुराकर एमा माइलो को एक पास की चट्टान दिखाने के लिए ले जाती है और वह वहां जाकर उसे नीचे धकेल देती है। बाद में जब माइलो के माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या उसने माइलो को देखा, तो वह झूठ कह देती है कि वह तो माइलो से काफी देर से नहीं मिली है। तभी अचानक दो लड़कियां मदद के लिए चिल्लाते हुए वहां आती है। सभी लोग दौड़कर वहां जाते हैं और देखते हैं कि माइलो चट्टान से गिरकर नदी में डूब गया था। उसका पिता उसे बाहर निकालता है और बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले ही मर चुका होता है। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय डेविड एमा से पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रही है, लेकिन इस बात को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है कि कल उसके एक दोस्त की मौत भी हुई थी। तभी उसकी नई बेबी सिस्टर क्लोई घर पहुंच जाती है। उसी दिन एमा क्लोई को उसके पिता के कमरे से उनकी कुछ दवाइयां चुराते हुए देख लेती है। फिर जब एमा और क्लोई फिल्म देख रही होती है तो एमा उसे कहती है कि दवाइयों के बारे में डेविड को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन उसके बदले में एमा की हर बात माननी पड़ेगी और फिर क्लोई से अपने लिए आइसक्रीम लाने के लिए कहती है। अगले दिन माइलो को श्रद्धांजलि दी जानी थी। समारोह के बाद डेविड माइलो के माता पिता से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसका मेडल उसके पास नहीं था, लेकिन वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि मेडल शायद पानी में गिर गया होगा। तभी अचानक एमा रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वह माइलो के माता पिता के सामने दुखी होने का नाटक कर रही हो। घर वापस आने के बाद जब डेविड एमा के कपड़े अलमारी में रख रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि माइलो का मेडल एमा के बेड के नीचे पड़ा होता है, लेकिन डेविड की नजर उस पर नहीं जाती है। बाद में जब डेविड अवार्ड वाले दिन की तस्वीर देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि सभी तस्वीरों में एमा माइलो को घूर रही होती है। उसी दिन शाम को एमा की टीचर मिसेज एलिस और एक पुलिस अफसर माइलो की मौत के बारे में डेविड से बात करने आते हैं और बातचीत के दौरान वे डेविड को बताते हैं कि कुछ बच्चों ने एमा को माइलो के साथ चट्टान पर देखा था। एमा जो छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है, अचानक जानबूझकर गुलदस्ते पर गिरकर खुद को चोट पहुंचा लेती है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए और उनकी बातचीत बंद हो जाए। एमा को लगी हुई चोट को देखकर उसके टीचर और वो पुलिस अफसर वहाँ से चले जाते हैं। मरहम पट्टी करते समय डेविड एमा से पूछता है कि क्या वह चट्टान पर माइलो के साथ थी, तो एमा अपने पिता डेविड को मना कर देती है। फिर डेविड कहता है कि उसकी टीचर का तो मानना है कि वह वहाँ थी। इस पर एमा गुस्से से भर जाती है और चिल्लाकर कहती है कि उसकी टीचर तो उससे नफरत करती है। अगले दिन जब क्लोई और एमा घर में घूम रही होती है तभी उन्हें एमा के टीचर मिसेस एलिस माइलो की माँ के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देती है। क्लोई एमा से कहती है कि वे लोग सबूत इकट्ठा करके एमा के खिलाफ एक केस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे क्लोई कहती है कि वो जानती है
है कि माइलो की मौत में एमा का कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है, लेकिन एमा उसे इस तरह से इग्नोर करती है जैसे उसे पता ही नहीं हो कि वह किस बारे में बात कर रही है। घर आने के बाद क्लोई उसे कहती है कि अगर उन्हें पता चल गया कि माइलो की मौत एमा की वजह से हुई है तो वे उसे एक बिजली की कुर्सी पर बैठाएंगे और फिर उसमें करंट छोड़ देंगे। ये सुनकर एमा थोड़ी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो ये स्वीकार नहीं करती कि उसने ही माइलो को धक्का मारा था। बाद में उसी दिन जब क्लोई एमा को ढूंढ रही होती है तो हम देखते हैं कि घर के बाहर लगा मधुमक्खी का छत्ता अब वहाँ नहीं होता है। दूसरी तरफ मिसेस एलिस जब माइलो के घर से गाड़ी लेकर जा रही होती है तो एक मक्खी उसका ध्यान भटका देती है और वह दुर्घटना का शिकार होते होते बचती है। इसके बाद जब मिसेस एलिस आगे बढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी की पीछे की सीट पर बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता रखा होता है। असल में एमा ने मिसेस एलिस को मारने के लिए वो छत्ता वहाँ रखा था। दूसरी तरफ एमा को ढूंढते हुए क्लोई को उसके बेड के नीचे माइलो का मेडल मिल जाता है। वह उस मेडल को लेकर डेविड के कमरे में एक लैंप पर टांग देती है जिससे डेविड को सच्चाई का पता चल सके। डेविड जब अपने बाथरूम में होता है तो एमा उसके कमरे में आती है और उसे वह मेडल दिखाई दे जाता है और वह जल्दी से उस मेडल को उतारकर अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन तब तक डेविड उसे देख चुका होता है। इसके बाद डेविड उसे उसके कमरे में ले जाकर पूछताछ करता है, लेकिन वह फिर झूठ बोलकर एक कहानी बना देती है कि खेलते समय माइलो ने खुद उसे वो मेडल दिया था। ये सब बातें अपने दिमाग से हटाने के लिए डेविड गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। उसे रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। डेविड एंजेला को फोन करके एमा के लिए एक डॉक्टर ढूंढने के लिए कहता है। डेविड को एमा और माइलो के बुरे सपने आने लगते हैं। अगले दिन एमा क्लोई से मेडल को डेविड के कमरे में रखने के बारे में पूछ रही होती है। तभी डेविड नीचे आकर एमा को साथ चलने के लिए कहता है। वह उसे माइलो के घर ले जाता है ताकि वह उसका मेडल उसकी माँ को वापस लौटा सके। माइलो की माँ कुछ भी समझ नहीं पाती है, लेकिन मेडल वापस लौटाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर वह उन्हें बताती है कि मिसेज एलिस की मौत हो चुकी है, मधुमक्खियों की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। डेविड ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी एमा रोने लगती है और कहती है कि मिसेज एलिस उसकी सबसे पसंदीदा टीचर थी। हालांकि वापस आते समय एमा के चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं था और उसका सारा दुख मानो कहीं गायब हो गया हो। डेविड उसके व्यवहार से काफी परेशान हो जाता है। बाद में जब डेविड घर में काम कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि मधुमक्खियों का छत्ता अब वहाँ नहीं है जहाँ पहले हुआ करता था। उसे मिसेज एलिस की मौत के बारे में अपनी बेटी पर शक होता है। अगले दिन डेविड एमा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। एमा और डॉक्टर के बीच काफी देर तक बातचीत होती है और वापस लौटते समय डॉक्टर डेविड को बताती है कि उसकी बेटी एकदम सामान्य और होनहार है। एमा डॉक्टर को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहती है। जब वे दोनों घर वापस लौटते हैं तो क्लोई आराम से धूप सेक रही होती है और डेविड उसे देखने लगता है। बाद में क्लोई एमा को बताती है कि डेविड उसकी तरफ आकर्षित होने लगा है और वह उसे ये भी कहती है कि हो सकता है कि वह भविष्य में उसकी सौतेली माँ बन जाए। ये सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे अपने पिता से दूर रहने के लिए कहती है। रात को जब डेविड बाहर जा रहा होता है तो एमा उसे पूछती है कि क्या वह क्लोई को पसंद करने लगा है, लेकिन डेविड पहले से ही लेट हो रहा होता है, इसलिए वह बिना कुछ ज्यादा समझाए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब क्लोई टीवी देख रही होती है तो अचानक उसे कुछ शोर सुनाई देता है और वह एमा को ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर उसे अचानक बाहर बने स्टोर रूम में एक परछाई दिखाई देती है। क्लोई स्टोर रूम की तरफ जाती है और जैसे ही वह स्टोर रूम के अंदर जाती है तो अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। वह दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है। तभी अचानक वहाँ आग लग जाती है और वह देखती है कि एमा बाहर खिड़की से उसे देख रही होती है। क्लोई वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है। अंत में वह आग की चपेट में आ जाती है। जैसे ही डेविड घर पहुँचता है तो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि क्लोई मर चुकी है। इसके बाद डेविड अपनी बेटी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। उस रात डेविड एमा के कमरे में जाता है और उसे सामने बैठकर उसे प्यार से पूछते हैं कि क्या उसने माइलो को चोट पहुंचाई थी। वह उसे विश्वास दिलाता है कि उसकी मदद करने के लिए जो बन पड़ेगा वह करेगा, लेकिन इसके लिए उसे सब कुछ सच बताना होगा। आखिरकार एमा मान लेती है कि उसी ने माइलो को चट्टान से धक्का दिया था। साथ ही वो बहाना बनाती है कि माइलो उसका मेडल लेने के लिए उसकी शिकायत करने वाला था और वो कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। डेविड ये बात सुनकर अंदर तक खिल जाता है। फिर वह उसकी पुरानी बेबी सिस्टर के बारे में पूछता है तो एमा कहती है कि उसी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था क्योंकि वह उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ रही थी। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जाता वो बताती कि उसकी टीचर को भी उसी ने मारा था और वह ये भी बताती है कि क्लोई को भी उसी ने मारा है क्योंकि वह उसकी सौतेली माँ बनने की कोशिश कर रही थी। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बेटी इतने भयानक अपराध कैसे कर सकती है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर डेविड को फोन करके बताता है कि वह एमा से मिलना चाहता है, लेकिन डेविड बहाना बना देता
देता है कि वो अभी बीमार है। इसके बाद डेविड कुछ दिनों के लिए अपने घर से दूर चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उनका स्वागत करता है। शाम को पुलिस अफसर डेविड को फोन करके बताता है कि वो आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता चला कि ये काम किसने किया था। डेविड की बेटी पकड़ी जाने वाली थी, ये सोचकर डेविड बहुत ज्यादा परेशान था। अगले दिन जब डेविड सो रहा था तो एमा उसके कमरे में आती है और उसके माथे को चूमती है। उसके बाद वो सभी खिड़कियों को बंद करके गैस ऑन कर देती है, जिससे वो अपने पिता को मार सके। फिर वह बाहर जाकर झील के किनारे बैठ जाती है। गैस की तीखी गंध की वजह से डेविड की नींद खुल जाती है और वो जल्दी से सभी खिड़कियां खोल देता है। जब वो एमा को झील के किनारे बैठा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि उसी ने उसे मारने की कोशिश की है। इसके बाद वो एमा के पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एमा बताती है कि अगर डेविड को कुछ हो जाएगा तो वह अपनी मौसी एंजेला के साथ रह सकेगी, जो उसे असल में पसंद करती है। इसके बाद डेविड उसका हाथ पकड़ता है और उसे शांत करके घर ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविड कुछ दवाइयों को पीसता है और कुछ देर बाद वो एमा के लिए एक कप हॉट चॉकलेट मिल्क लेकर आता है। फिर वो दोनों साथ में हॉट चॉकलेट मिल्क पीते हैं। उसके बाद डेविड उसे बिस्तर पर सुला देता है। असल में डेविड ने एमा को बहुत सारी नींद की गोलियां उसकी हॉट चॉकलेट में मिलाकर पिला दी थी। उस रात जब डेविड सो रहा था तो एमा उसके कमरे में आती है और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। वह डेविड पर गोली चलाती है, लेकिन किसी तरह उसका निशाना चूक जाता है और गोली की आवाज से डेविड जाग जाता है। जैसे ही डेविड की नींद खुलती है वह एमा से पूछता है कि वो जीवित कैसे हैं, तो एमा उसे बताती है कि उसने पहले ही दोनों गिलास आपस में बदल दिए थे। ये जानने के बाद एमा उसे जान से मारना चाहती थी। इतने में डेविड उससे बंदूक छीन लेता है, लेकिन तभी एमा उसका फोन लेकर पुलिस को फोन मिला देती है और पुलिस को बताती है कि उसका पिता उसे जान से मारना चाहता है और वो भागकर बाथरूम में छुप जाती है। डेविड उसके पीछे जाता है और बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड भी गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाता है। इससे पहले कि डेविड एमा को गोली मार पाता, सिक्योरिटी गार्ड बच्ची को बचाने के लिए डेविड को गोली मार देता है और डेविड वहीं मर जाता है। अगली सुबह उसकी मौसी एंजेला भी वहां पहुंच जाती है। वह एमा को कहती है कि शायद उसके पिता मानसिक तौर पर बीमार थे। उसके बाद वह एमा को अपने गले लगा लेती है। गले लगने के बाद एमा के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं और कुटिल मुस्कान से उसका चेहरा खिल जाता है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।